अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा साइनः ये सर्वे जिन सिद्धि से वरुणुक्ता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनेश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतराग प्रभु आहाराभिवसत साधान दत्तावदानानां खंडित स्फुटित जीर्ण जिंचैतालोधारिक दीनानां यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान शास्त्र सर्वसाधारण मदोत्कर मद समावर्णानां निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपदी कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत्त निर्जरणी यही है। त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए मल है। इस नारिकेल रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन शेषद रस हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्यतर से चुका है। हे नाथ याव अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन तिथे कर्णताय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांद वाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ वर्षमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम
झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुक पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध पर वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र इसके चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रोम राज नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय पूर्ण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं मैतारण मंगल सुखालय कामनाः मारातिकं त्रिभोरोतार्यामि इति मंगलारती औतरणम् उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए दीने गंधाम्बुसे निधि करूँ अभिषेक प्रभुका कवली गान में यातम ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। अब शांति धारा होगी। शांति धारा की कोई क्यों भाई सानू पूछो, शांति धारा में नाम पूछो। राहुल नहीं आया? राहुल जो नाम पूछो शांति धारा के लिए। शांति धारा होगी। शांति धारा की एक बोली होगी और उसके बाद 1 मिनट के अंदर एक बोली मनोज मैनेजर शांति धारा की बोली करा दें। बोले परम पूज्य गणनी वृक्ष ज्ञानमती माता जी की आज की शांति धारा। कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो आज शांति धारा करके पुण्य लाभ अर्जित करेंगे? नाम बताइए। क्या राशि क्या है? कितना? अभी जो बोले के माध्यम से होगा, जिन्होंने नाम दिए हैं वो तो परमानेंट शांति धारा में नाम भूले जाएंगे। अभी क्या 1100 कहां से शुरू करूं? 1111 रुपए एक, 2121 2121 रुपए एक, 2121 रुपए दो, 3131। आप धोती दुपट्टा चेंज करना चाहें तो वस्तु उपलब्ध हैं, आप बदल सकते हैं। 3131 शांति धारा के लिए जल्दी करो। 3131 रुपए एक, 3131 रुपए दो, 3131 रुपए ढाई, पौने 3। हमारे भगवान की ऊंचाई 31 फुट है और दोनों तरफ से जिन्होंने 2100 की भावना भाई है, एक तरफ से वो शांति धारा कर लें, एक तरफ से आपकी तरफ से हो जाएगी। दोनों लोगों के नाम लिखिए। नाम बता दें भैया। बाएं तरफ से मयंक जैन, विनीता जैन,
आयुष जैन, बरकुल और श्वेता कहाँ से हैं? बासी नवी मुंबई से आपकी बाएं तरफ से शांति धारा होगी और 3100 रुपए की राशि आज, यदि आप शांति धारा करना चाहें तो आप वस्त्र चेंज कर सकते हैं। आ जाइए फटाफट से बदल लीजिए। नाम के लिए हमारे पास दे दो और शांति धारा की झाड़ी हाथ में दे दो। ऊपर में जाना चाहे ऊपर भेज दो, यहाँ करना चाहे यहाँ कर दो। जो लोग नमः सिद्धेभ्यः, चलिए शुरू कीजिए, झाड़ी हाथ में ले लीजिए। दो नाम दिए हैं ना, दो नाम दिए हैं, एक 31 का एक। ओम नमः, झाड़ी ले लें हाथ में। एक तरफ से प्रवीण डाडम चंद जैन नवी मुंबई और दूसरी तरफ से श्री मयंक विनीता आयुष जैन बरकुल जैन नवी मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। इसकी स्पेलिंग सही करो, स्पेलिंग सही करो, गलत लिखे नाम, जाओ इन्हीं के नाम सही करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्वपाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट शुद्ध पदो विनाशनाय सब छाम नामर विनाशाय। ओम राम जीम रूम नवम राज श्यावत नमः। गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भि संघस्य आज के शांतिधारा करता श्री विपिन कुमार अनुराग जैन मनु जैन राजाखेड़ा धौलपुर राजस्थान निवासी परिवार से संघपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अच्छी जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामकानुकुंद दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री सुशील जैन अर्चना जैन ग्रीन पार्क दिल्ली निवासी परिवार से कहाँ के हैं, श्री कुशल जैन दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद निवासी परिवार से श्री मयंक जैन विनीता जैन आयुष जैन वाकुल जैन परिवार नवी मुंबई सपरिवार से। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन मुरादाबाद, श्री कैलाश जैन सराफ, आजी जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुषमा जैन, शुभचंद क्षमा जैन, सुयस जैन, नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसु जैन, पुत्र बधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बू दिवसनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री देसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाल्टे सबदेवपुरम मांगे दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन, श्री अनिल जैन, प्रीत बिहार, विजय दादपुर रोड, श्री जिंदार जी जैन, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान अस्थि बड़ी मूर्ति केनाल प्लेस नई दिल्ली से परिवार से श्री प्रवीण डाडमचंद जैन नवी मुंबई निवासी परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप परिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सुन पूजा गौरव पाडोरी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार लीलेन्द्र कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी शेट्टी की स्मृति में श्री विनोद कुमार शेट्टी परिवार दीमापुर, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री पवन कुमार मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थी अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन रमन इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली,
श्री राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार किरण कविता हितेशी, संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामरी हाबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन सुषमा जैन आशाची जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती दशमी जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन, सभ्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, अश्विन कुमार सब परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज ऋषभ, अमित अभिषेक अरिहंत, पास महेंद्र नाथ परिवार कटक मुंबई, श्रीमती निर्मला ओम, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पार्थो जैन, सुषमा जैन परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग, लवनिया भव्या, चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्यबाद कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन सुपुत्री, श्रीमती ऋतु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अक्षय जैन लखनऊ, श्री अनिल चंद्रकांता चंद्रकला चित्तौड़ा, डॉक्टर प्रियांक मिताली सुरभि जैन सोनकक्ष, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समके जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर नई दिल्ली, कैलाश नगर दिल्ली, श्री प्रवीण भावेश डाडम चंद जैन नवी मुंबई, श्री प्रखिल जैन के जन्मदिन पर श्रीमती ऋतु जैन सेवरा उत्तर प्रदेश निवासी परिवार सर्वज्ञानावरण कर्म छिंदी बिंदी दर्शनावरण कर्म छिंदी बिंदी वेदनीय कर्म छिंदी बिंदी मोहनीय कर्म छिंदी बिंदी कर्म छिंदी बिंदी कर्म छिंदी बिंदी कर्म छिंदी बिंदी राय कर्म छिंदी बिंदी क्रोधम छिंदी बिंदी मानम छिंदी बिंदी मायाम छिंदी बिंदी लोभम छिंदी बिंदी मोहम छिंदी बिंदी रागम छिंदी बिंदी छिंदी बिंदी छिंदी बिंदी भयम छिंदी बिंदी छिंदी बिंदी सर्व सर्प भयम छिंदी बिंदी भयम छिंदी बिंदी नदी जल भयम छिंदी बिंदी भगंदर कुष्कामलादि भयम छिंदी बिंदी बंधन भयम छिंदी बिंदी दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम छिंदी बिंदी साक्ष वाष्पक्षण भयम छिंदी बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी कंप दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी सर्वभूत पिशाच डाकिनी साकिन्यादि भयम छिंदी बिंदी 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 शत्रु भयम छिंदी बिंदी शोक भयम छिंदी बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी बिंदी वैरम छिंदी बिंदी भिक्षम छिंदी बिंदी मनोव्याधिम छिंदी बिंदी विरोध ध्यानम छिंदी बिंदी दुर्भाग्यम छिंदी बिंदी यशाह छिंदी बिंदी पापम छिंदी बिंदी विद्याम छिंदी बिंदी वायम छिंदी बिंदी कुमतिम छिंदी बिंदी छिंदी बिंदी ग्रह भयम छिंदी बिंदी छिंदी बिंदी छिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराजवीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंबत 2549 मासोत्तम मासे आशोर मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सराचौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तन स्वाहा। हे षोडश शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम दूर शांति सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो तु यशाह करो करो भाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम
करो 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 आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो भाद्रम करो करो सर्वादिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात प्रणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतनाथा जगत शांत कराए सर्वोपद्रो शांतिम गुरु गुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यका सुपरि शांताम संगस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भि संगस्य आज के शांति धारा करता श्री विपिन कुमार अनुराग जैन मनु जैन राजा खेड़ा धौलपुर राजस्थान निवासी परिवार से श्री मयंक जैन विनीता जैन आयुष जैन वरकुल जैन परिवार नवी मुंबई सपरिवार से श्री प्रवीण रामचंद जैन नवी मुंबई सपरिवार से श्री सुशील जैन अर्चना जैन ग्रीन पार्क दिल्ली कुशल जैन दिल्ली सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा गुरु गुरु बसठ स्वाहा जय बोलिए ऋषभ देव भगवान मान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फलार की कई दौल मंगल गांड बाकुले जिनके रहितनाथ पाए मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हे करुणानिधि बहुत कुमेटो जाते में पूजो प्रपाए ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांग युतिंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरुपामि ती स्वाहा ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरुपामि ती स्वाहा ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरनाथ तीनों भगवान के चरणों में अर्घ्यम निरुपामि ती स्वाहा जल फल वसुचरी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापि हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो ओम ह्रीम महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले दिन ग्रह दिन साधु माया मुझे ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती 108 शांत सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरुपामि ती स्वाहा आज आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज का जन्मदिन है एक अर्घ्य चढ़ाएंगे उनके चरणों में पूजन कर ईश्वर की श्री सप्तम पट्टाचार्य की अनेकांत सिंधु आचार्य की पूजन कर लो गुरुवर की सूरीश्वर की अष्टद्रव्य का थाल सजा कर ले लिया गुरु चरणों में अर्घ्य समर्पित कर दिया युग युग तक जीवंत रहो आचार्य श्री परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य जी पूजन करो अर्चन करो श्री सप्तम पट्टाचार्य की अनेकांत सिंधु आचार्य की पूजन कर लो गुरुवर की सूरीश्वर की ओम ह्रीम सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर मुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा आज अनेकांत सागर महाराज जी का षष्ठी पूर्ति यानी सन 1963 में उनका गोटे गांव मध्य प्रदेश में जन्म हुआ और वर्तमान में वे आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य बनकर चतुर्थ संघ के साथ जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं वर्तमान में नोएडा में विराजमान है आचार्य श्री के श्री चरणों में बारंबार विनयांजलि अर्पित करते हुए भगवान ऋषभ देव से उनके दीर्घ आयु स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। जय आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की जय। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम चारि चंद्रिका भारत गौरव साक्षात विराजमान शाश्वती अयोध्या विकास की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी माता जी हाँ
चलिए, राजा खेड़ा का इतिहास बहुत अच्छा है, सब लोग बैठ जाएं। आचार्य शांति सागर महाराज का संबंध जुड़ा हुआ है, आचार्य श्री के उपसर्ग का संबंध राजा खेड़ा से जुड़ा हुआ है। सब लोग बैठ जाएं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा, सभी लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाइए। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा, सब लोग बैठ जाएं। माता जी के पास नहीं आए, सब लोग बैठ जाइए, सभी महिलाएं पुरुष सब लोग बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। पारस चैनल के सभी दर्शकों को ध्यान देना है, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 72वां संयम दिवस एवं 90वां जन्म जयंती महोत्सव का कार्यक्रम शाश्वती अयोध्या में त्रिदिवसीय कार्यक्रम के साथ 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक संपन्न होगा। ध्यान रखें, 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पावन दिन है, एक दिन पूर्व से और एक दिन पश्चात 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक पूज्य माता जी का जन्म जयंती महोत्सव और शरद पूर्णिमा महोत्सव ज्ञानांजलि महोत्सव शाश्वती अयोध्या में संपन्न होगा। जो भी इस शुभ अवसर पर पूज्य माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए आना चाहते हैं सादर आमंत्रित हैं। आने वाले सभी बंधुओं के लिए यहाँ पर सुंदर एसी फ्लैटों की व्यवस्था रहेगी। सभी को, जितने भी भक्तगण आएंगे सभी को ठहराने की व्यवस्था 1-2 फर्लांग के अंदर ही रहेगी। तो जो भी भक्त आना चाहते हैं अपनी सूचना हमारे कार्यालय पर शीघ्र भेज करके और अपना नाम रजिस्टर में अंकित करा दें। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन प्रारंभ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देव से भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मंगलम भगवान अरहन। मंगलम भगवान अरहन मंगलम ऋषभेश्वरः। मंगलम सर्वतीर्थेशाः जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। मंगलम भगवान वीरो। मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्या कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। महानुभावम, चतुर्थकालीन वाणी गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी और भगवान महावीर स्वामी की स्तुति जो गौतम स्वामी ने की है संस्कृत भाषा में, गिरवाणी भाषा में, ऐसी चतुर्थकालीन भगवान महावीर के समोसरण की वाणी आज हमारे पास विद्यमान है। हम लोग जो है साधुगण बराबर 2 बार प्रतिक्रमण में उसका पाठ करते हैं वीर भक्ति का। उसमें वीर भक्ति में वीर भक्ति जो आती है, वीरः सर्वसुरा सुरेंद्र महितो तस्त कर्म निचयो वीराय भक्त्या नमः। वीरात् तीर्थमदं प्रवर्तमतलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्री द्युति
कीर्ति कांति धृतयो हे वीरभद्रम तयी। गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी है, चतुर्थकालीन वाणी। भगवान महावीर स्वामी की स्तुति। वीर सभी सुर असुर इंद्र से पूज्य, वीर को बुध सेवे, निज कर्मों को हता वीर ने, नमः वीर प्रभु को मुझ से। अतुल प्रवर्ता तीर्थ वीर से, वीर प्रभु घोर वीर प्रभु का तप है। वीर में श्री द्युति कांति कीर्ति धृति हे वीर है हे वीर भद्र सब में। भव्यात्मा गौतम स्वामी कहते हैं कि वीरा सर्व सुरा सुरेंद्र महितो। महावीर भगवान, उनके वीर महावीर वर्धमान सन्मति और अतिवीर ऐसे 5 नाम प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। वीर महावीर वर्धमान सन्मति और अतिवीर ऐसे वीर भगवान सर्व सुरा सुरेंद्र महिता है। व्याकरण के अनुसार 7 विभक्तियों में श्री गौतम स्वामी ने स्तुति की है। वीर भगवान सर्व सुरा सुरेंद्र महिता है, सभी सुर और असुरेंद्र से पूजित है। चारों प्रकार के जो देव हैं, भवनवासी, व्यंतर जोशी और कल्पवासी, सभी देवों से 100 इंद्रों से सभी से वंद्य है, पूज्य हैं। वीरम बुधा संस्थिता है। ऐसे वीर भगवान का महावीर स्वामी का आश्रय सभी बुद्धिवंतों ने लिया है। महापुरुषों ने, गौतम स्वामी आदि गणधर देवों ने उनके चरणों का आश्रय लिया है। ये प्रथमा विभक्ति हुई, द्वितीय हुई। तृतीय विभक्ति में कहते हैं वीरेणाभियतः सकर्म निचयो। वीर भगवान ने अपने कर्म समूह को नष्ट किया, अपने कर्म समूह को स्वयं नष्ट किया वीर भगवान ने। इसीलिए वो पूज्य हुए, कर्मों का नाश करने से ही पूज्य हुए। वीराय तस्मै नमः। ऐसे वीर भगवान को वीराय भक्त्या नमः, ऐसे वीर भगवान को हमारा नमस्कार हुए। ये चतुर्थी हुई। पंचमी विभक्ति में कहते हैं वीरा तीर्थमिदम प्रवर्त मतनम। वीर भगवान से ही ये अतुल, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, अनादि निधन शाश्वत अहिंसा परमो धर्म रूप तीर्थ की प्रवृत्ति हुई है। ऐसे वीर भगवान से अतुल अकथनीय अचिंत ऐसे तीर्थ की प्रवृत्ति हुई है और वीर के शासन में हम और आप याद कर रह रहे हैं। वीर से घोरम तपो। ऐसे वीर भगवान का तप तो है, घोर है, तप महान है, विशेष है। अंशनवोदर आदि रूप तो तप है, और 2 प्रकार के धर्म रूप, मुनि और श्रावक धर्म रूप जो व्रत है, ये सब जो है वीर भगवान का तप घोर है, विशेष है, महिमापूर्ण है और कठोर है, कठिन है। वीरे श्री द्युति कांति कीर्ति धृतिया। ऐसे वीर भगवान में श्री यानी अंतरंग लक्ष्मी, अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर जिसमें विद्वान है, और जिनके समोसरण आदि का वैभव, अंतरंग और बहिरंग वैभव जिनके पास मौजूद है, जिनके समोसरण का वैभव विशेष, और धृति कांति कीर्ति द्युति आदि जो है, जिनमें सभी विद्यमान है गुण, अनंत गुण, असंख्य अनंत गुण जिनमें विद्यमान है, हे वीर भद्रम तेई। तो ये 5वीं विभक्ति हुई, 6ठी हुई, 7वीं हुई, प्रथमा द्वितीया, व्याकरण के अनुसार तृतीया, चतुर्थी, पाँचवीं, पंचमी, छठी विभक्ति, 7वीं विभक्ति। और फिर संबोधन में कहते हैं कि हे वीर, हे वीर, हे वीर भगवान, हे महावीर स्वामी भद्रम तेई। आप में सब कल्याण है, आपसे ही सब कल्याण है, सभी प्राणियों का हित आपसे ही होगा, आपके शासन से ही प्राणियों का हित होगा। और इसका हिंदी पद्यानुवाद मैंने किया था। वीर सभी सुर असुर
इंद्र से पूज्य वीर को बुध सेवे, निज कर्मों को हता वीर ने, नमः वीर प्रभु को मुझ से। अतुल प्रवर था तीर्थ वीर से, घोर वीर प्रभु का तप है, वीर में श्री द्युति कांति कीर्ति धृति है, हे वीरभद्र तुम में। इस प्रकार से महावीर स्वामी आदि की स्तुति हम और आप आज भगवान महावीर के शासन में रह रहे हैं। ध्यान रखें, हमारे शासनपति, हमारे जिनके शासन में हम और आप रह रहे हैं, अनादिकालीन भगवान शब्देव का शासन, अनादिकालीन अहिंसा परमो धर्म का शासन, तीर्थंकरों का शासन, जिसके प्रथम तीर्थंकर हुए भगवान शब्देव और अजितनाथ आदि से लेकर अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर हुए भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर हैं इस परंपरा के, और आगे और भी होंगे, इसीलिए वो इस युग के अंतिम हैं, हमेशा के लिए अंतिम नहीं है। ध्यान रखें, आगे उन्हीं के मुख्य श्रोता महाराजा श्रेणिक, जो उनके संवत्सरण में मुख्य श्रोता थे, वो आगे महापद्म नाम से तीर्थंकर बन के इसी भूमि में जन्मेंगे। 84,000 वर्ष के बाद इसी भूमि में जन्मेंगे। पंचम काल वर्ष समाप्त होगा, छठा काल आएगा, पुनः छठा काल आएगा, पुनः पंचम काल आने के बाद जब चतुर्थ काल आएगा तो प्रथम तीर्थंकर के नाम से, महापद्म नाम से, इसी अयोध्या भूमि में, शासक जन्मभूमि में महापद्म तीर्थंकर जन्मेंगे, श्रेणिक महाराजा। तो भव्यात्माओं, ये तीर्थंकर परंपरा अनादि है और वर्तमान के हमारे भगवान महावीर के शासन में हम और आप रह रहे हैं, इसलिए भगवान महावीर का हम और आप गुणगान कर रहे हैं। अभी हम और आप उनका 25वां ईस्वी सन 1974 में 25वां जन्म का निर्वाण महोत्सव मनाया, पुनः से 26वां जन्म कल्याणक महामहोत्सव मनाया, पुनः से अभी 2550वां, दीपावली से 2550वां निर्वाण कल्याणक महोत्सव शुरू करेंगे। यह चल रहा है 2549वां। भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त करके 2549 वर्ष हो चुके हैं, हो रहे हैं। अभी दीपावली को पूर्ण होकर के 50वां लगेगा, और एक वर्ष तक हम और आप बहुत ही उत्सव महोत्सव आदि के साथ भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव मना करके अहिंसा परमो धर्म की ध्वजा पताका, तीर्थंकर भगवान के शासन की ध्वजा पताका को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। हमारा और आपका सभी का ये दायित्व है, सभी लोगों को बिल्कुल ये संकल्प करके चलना है कि हमें तीर्थंकर भगवंतों के ऐसे कल्याणक आदि कार्यक्रम को करते रहना है, जिससे अहिंसा परमो धर्म जयवंत रहे, तीर्थंकर परंपरा जयवंत रहे, ये शासन जयवंत रहे। इसी परंपरा में हमें आज गौरव है, प्रसन्नता है कि गौतम स्वामी से लेकर आज तक अविच्छिन्न परंपरा चली आ रही है मुनियों की, साधुओं की, और गौतम स्वामी श्री धरसेन आचार्य और श्री जम्बू स्वामी आदि मोक्ष को प्राप्त हुए। उसके बाद केवलियों की, श्रुत केवलियों की परंपरा चली, पुनश्च 11 अंगाधिक तक अंगधारी तक परंपरा चली। आज इस 20वीं शताब्दी में प्रथमाचार्य श्री सांसार जी महाराज, जिनका अभी हम आप विजयादशमी से आचार्य पदारोहण वर्ष मनाएंगे और दीप प्रज्वलित होगा सभी जगह, आप लोग सब लोग करेंगे। आचार्य श्री के श्री चरणों में जहाँ उनकी प्रतिमाएं हैं, जहाँ उनके चरण हैं, उनकी प्रतिमाएं न हो तो उनके चरण अवश्य विराजमान करें। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज का आचार्य पदारोहण वर्ष शुरू होगा। ईस्वी सन 1924 में आचार्य श्री सांसार जी को आचार्य पद हुआ है, और अभी 23 से 24 तक हम और आप 2023 से 2024 तक आचार्य पदारोहण वर्ष पूरा 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक बराबर दिगंबरत्व की प्रभावना के लिए
जैन शासन की प्रभावना के लिए मनाएंगे। उनके गुणों के लिए नहीं, उनके गुण हम गाएं तो भी ठीक, नहीं गाएं तो भी ठीक। उन्होंने तो अपनी आत्मा का हित किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। और निश्चित ही आज स्वर्ग में है और कालांतर में एक दो भाव में, दो तीन भाव में निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। और हम और आप उन्हीं के अनुयायी, इस दिगंबर परंपरा के अनुयायी। और आज हमें गौरव है इसी परंपरा के, मैंने जिनके दर्शन किए हैं, आचार्य श्री सांसार महाराज के 3 बार दर्शन करके, और कुंथलगिरी में उनकी लेखना के समय 1 महीने तक मैं वहाँ कुंथलगिरी में उनके चरण सानिध्य में रही हूँ, छिलिकावस्था में। ईस्वी सन 1952 में मैंने घर छोड़ा, 53 में दीक्षा ली थी, और ये 1955 में कुंथलगिरी में 1 महीने तक उनके चरण सानिध्य में रही हूँ। और मुझे सभी इस परंपरा के आचार्यों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आचार्य हमारे तो रविंद्र कीर्ति जी को तो आचार्य बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य पदारोहण के संस्कार इन्होंने किए हैं। हमारे पंचम पट्टाचार्य के, श्रीरामसार महाराज के, और ब्रह्मचारी सूरजमल जी, हमारे रविंद्र कीर्ति जी ब्रह्मचारी थे, ये सब मिलकर के उन्हें आचार्य पद पर आरोहण किया। आचार्य श्री धर्मसार जी आदि के आचार्य पद आरोहण का सब दृश्य मैंने देखा है। महावीर जी में वो आचार्य बने थे, धर्मसार जी महाराज आदि। इस परंपरा के 6ठे पट्टाचार्य हुए अभिनंदन सार, और 7वें पट्टाचार्य आज दिल्ली के निकट नोएडा में, गत वर्ष जिनका दिल्ली में चातुर्मास हुआ था, नोएडा में अभी जिनका चातुर्मास हुआ है वहाँ विराजमान है अपने सत्संग संघ सहित। आज उनका जन्मदिन भी है। उनके चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए और इस परंपरा को दिग्दिगंत व्यापी ऐसे ही चलती रहे, ये दिगंबर परंपरा अक्षुण्ण परंपरा चलती रहे। जो भी आपको आज शाखाएं दिख रही हैं साधुओं की, मूल रूप में हम और अब विचार करें तो यही सब सांसार महाराज से ही शाखाएं निकली हैं। आज उनकी परंपरा में सब आचार्य महाराज आदि सब जयवंत रहे, और जो साधु वर्ग हैं, हम सब हैं, उन्हीं के पत्र पुष्प हैं। भव्यात्माओं, बात यही है कि ये शासन, अनादि जैन शासन और दिगंबर मुनि और गृहस्थ का धर्म, मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म, 2 धर्म, ये शाश्वत है, अनादि निधन है, अनादि काल से चले आ रहे हैं। न तो भगवान शब्देव ने जैन धर्म की स्थापना की, आप ध्यान में रखें, जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया, उसके बाद ये चर्चा हो गई कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक। तब मेरे को विशेष चिंता हुई और चिंतन हुआ, और मैंने ऋषभदेव के प्रचार प्रसार का संकल्प किया, और तब से लेकर आज तक बराबर ऋषभदेव भगवान के प्रचार प्रसार में। आज आपके नासिक जिले में, महाराष्ट्र में, मांगी तुंगी में 108 फुट भगवान खड़े हो गए हैं। ऋषभदेव पर्वत को चीर कर खड़े हो गए, प्रकट हुए हैं। कैसे प्रकट हुए हैं? आप लोगों ने सब आंखों से देखा है उनको प्रकट होते हुए। तिल मूर्ति गढ़ी जाती हुई सब आप लोगों को दिखाई गई है पार्वती चैनल आदि के माध्यम से, आप लोगों ने बनते हुए देखा है। आज भगवान ऋषभदेव यहाँ खड़े हैं। ईस्वी सन 1965 में भारत भूषण, भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज, जो इसी परंपरा के थे, आचार्य सांसार जी के शिष्य, पायसागर के शिष्य जय कीर्ति के शिष्य थे आचार्य देशभूषण जी। भव्यात्माओं, ये सब परंपराएं आज जितने भी साधु हैं, हमको गौरव है, प्रसन्नता है, सब चली आ रही हैं। और ये जैन शासन, अनादि निधन शासन हमेशा चलता ही रहेगा। और हम और आप भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाएंगे, दीपावली से शुरू करेंगे। और आचार्य श्री सांसार महाराज का आचार्य पदारोहण अभी विजयादशमी को दीप प्रज्वलित करके शुरू करेंगे। सबको उसमें, सबको
सारी पूरी जैन समाज को, पूरी दिगंबर जैन समाज को, पूरी जैन समाज को एक होकर के करना है। भगवान महावीर का तो सभी पूरी जैन समाज मिलकर करेगी। और आचार्य सांसार महाराज के बारे में दिगंबर जैन समाज के लिए हमारा विशेष उद्बोधन है। ये अहिंसा परमो धर्म जीवंत रहे, जीवंत रहे। आचार्य महाराज जो भी विराजमान है वहाँ नोएडा में, वो सतायु हो और हमेशा जो है इसी प्रकार से जैन शासन की प्रार्थना करते रहे। उनके चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए और पुनश्च सभी परंपराचार्यों को नमन करते हुए और भगवान ऋषभदेव जिनके चरण सानिध्य में हम और आप बैठे हैं, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, अनादि निधन जन्मभूमि अयोध्या, ऐसी जन्मभूमि अयोध्या को भी नमन करते हुए भगवान ऋषभदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। लखनऊ से आए हुए सुभाष संजी जैन हेलो, अपना एक छोटा सा गीत प्रस्तुत हेलो। कर रहे हैं। आप सब लोग बैठे रहें। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन हुआ। इसके बाद हम आपसे एक दो प्रश्न करेंगे, अयोध्या आए हैं तो। बंधुओं, जिस धरती पे आप बैठे हुए हैं, इस धरती की रचना, इस तीर्थ क्षेत्र की रचना धनपति के द्वारा होती रही है। अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है और चलती रहेगी। इसलिए इस धरती का वर्णन किसी शब्दों में भी नहीं किया जा सकता है। हम आपको एक छोटा सा गीत चंद्रामती माता जी के द्वारा ही लिखित है, उसको सुना रहे हैं। निधियां कई दे दी है, निधियां कई दे दी है इस धरा को मातों ने, इन निधियों को रखना सभी भक्तों संभाल के। निधियां कई दे दी है इस धरा को मातों ने, इन निधियों को रखना सभी भक्तों संभाल के। तीर्थंकरों की जन्मभूमि पर पड़ी दृष्टि, विकसित हुई तो मानो झूम उठी है सृष्टि। नवज्योति जलाई है, नवज्योति जलाई है ज्ञानमती मातों ने, इन निधियों को रखना मेरे भक्तों संभाल के। निधियां कई दे दी है इस धरा को मातों ने, इन निधियों को रखना सभी भक्तों संभाल के। ये धूल को छूती है तो बन जाती है सोना, केवल तपो शक्ति है ना जादू है न टोना। भूगोल व इतिहास बनाया है मातों ने, इन निधियों को रखना मेरे भक्तों संभाल के। निधियां कई दे दी है इस धरा को मातों ने, इन निधियों को रखना सभी भक्तों संभाल के। पर्वत को चीर करके उसका दिल दिखा दिया, पर्वत को चीर करके उसका दिल दिखा दिया। प्रभु ऋषभदेव मूर्ति सर्वोन्नत बना दिया, ये विश्व कार्य काल बनाया है मातु ने। इस निधियों को रखना मेरे भक्तों संभाल के। आज अगर कोई मांगी तुंगी जाता है और भगवान के दर्शन करता है और यदि उसका कुछ भी अंश उस व्यक्ति का लगा हुआ होता है तो अपने को कितना गौरवान्वित करता है कि हमने स्वामी जी के आह्वान पर जो भी द्रव्य दिया वो हमारा भी इस मूर्ति में लगा हुआ है। कितनी उसको प्रसन्नता होती है, आप चिंतन करेंगे। इसी प्रकार से आज अयोध्या जी आप अभी आए हैं और एक साल के बाद जब आइएगा तो आप इसकी कल्पना करेंगे कि हम आए थे और आज क्या से क्या हो रहा है। इसलिए आप स्वामी जी का सहयोग करिए, स्वामी जी के कंधे से कंधा मिला करके चलिए। जब बोलो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता अब जी तीर्थ की। अयोध्या भी महातीर्थ बनेगा,
अब तीर्थ अयोध्या भी महा तीर्थ बनेगा, माता के आगमन की अमिट कीर्ति बनेगा। आना है चंदनामती, आना है चंदनामती, इस तीर्थ धाम पे इन निधियों को रखना मेरे भक्तों संभाल के। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। अब आप लोग एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर बताइएगा, जिनको आता हो बोलना नहीं, केवल हाथ उठाना। आपको बताना ये है, राजा खेड़ा से आए ना बहुत सारे लोग। राजा खेड़ा में आचार्य श्री शांति सागर महाराज पर क्या उपसर्ग हुआ था, क्या किस प्रकार का क्या उपसर्ग किसने किया था, ये आपको उत्तर बताना है और इतिहास जान करके जाना है। जिसको आता हो तो हाथ उठाइए। इधर से भी नहीं, किसी को मालूम ही नहीं है। पीछे भैया भाई जी ने उठाया है, जरा कॉर्डलेस माइक दे दें उनको। आचार्य शांति सागर महाराज के ऊपर क्या उपसर्ग किसने किया था? हाँ दे दो भैया। आप कहाँ से आए हैं? नाम क्या है? बताइए। देवेंद्र कुमार जैन नाम है। बताइए। महाराज सुना हुआ है, मैंने देखा तो नहीं है। हमारे यहाँ जो ब्राह्मणों थे उन्होंने एक चाल चली थी, एक चाल चली थी उन लोगों ने, उन पर पत्थर फेंकवाए थे। हम लोगों ने उनको विशेष कस्टडी में रखा और कहीं उनको आँच आने नहीं दी। बहुत अच्छा इन्होंने उत्तर बताया है। इसमें थोड़ा सा और जोड़ना है आपको। आइए और पुरस्कार लीजिएगा। आचार्य शांति सागर महाराज अपने संघ के साथ जब समेत शिखर के लिए विहार कर रहे थे, इन्हें दक्षिण से उत्तर में आ रहे थे, तब धौलपुर स्टेट में राजा खेड़ा में गए और उनको 500 धर्म विद्वेषियों ने, लीजिए एक इसमें माला है और भगवान ऋषभ देव का जाप करें। 500 धर्म विद्वेषियों ने नग्न दिगंबरत्व से द्वेष के कारण उनके ऊपर भाला बर्छी चला करके और मारना चाहता। आचार्य श्री को कुछ निमित्त ज्ञान हो गया। हाँ, जिन्होंने उनके ऊपर अटैक किया था वो वहां से जाने के बाद फिर वापस नहीं आए। लेकिन आचार्य श्री ने सबको क्षमा कर दिया था। यानी सबने आकर के मारना चाहा, पता नहीं क्या अद्भुत ज्ञान हुआ। उस दिन आचार्य श्री ने पूरे संघ को कह दिया, आज कोई बाहर सामायिक नहीं करेगा। सब लोग मंदिर के अंदर सामायिक करने के लिए बैठे, लेकिन वे 500 सब के सब धर्म विद्वेषी लोग आए, उन्होंने अटैक करना चाहा। जैन समाज को पता लग गया, उन सब लोगों ने